स्थापना मौर्य साम्राज्य के अंदर कौन कौन से राजा हैं? चंद्रगुप्त मौर्य जो उनका स्थापना किए, बिंदुसार, अशोक। तो अशोक को काफी महानतम शासक माना जाता है, काफी महान। क्यों? देखिए कलिंग इसके आसपास है, इस क्षेत्र के आसपास। तो कलिंग पर जब अटैक किया अशोक ने, ठीक है, तो बहुत एक निर्मम आप समझिए घटना है। तो जब कलिंग पर अटैक किया गया तो 1 लाख लोग को काट दिया गया। अब समझिए एक आदमी को एक रूम में काट दीजिए आप, तो रक्त से पूरा रूम लाल हो जाएगा। 1 लाख लोग काट दिए जाएंगे कोई मैदान में, तो पूरा मैदान लाल नहीं दिखेगा। और 1.5 करोड़ लोग को बंदी बनाया गया, सॉरी 1.5 लाख लोग को बंदी बनाया गया। अब हो सकता है उसमें कुछ महिलाएं हो या फिर कुछ 16-17 साल के नव युवक हो, ठीक है। तो अशोक को ये देख के बहुत बुरा लगा कि आखिर मैं क्या करना चाहता हूँ। बस समझिए, जैसे मेरे माइंड में प्रश्न आता है कि मैं क्या करना चाहता हूँ, ठीक है। या फिर जो एजुकेटेड पर्सन है वो आखिर पृथ्वी से जाने से पहले, इस विदाई जाने से पहले आप क्या करना चाहते हैं, ठीक है। आए, शादी किए, विवाह किए, तरक्की किए, कुछ पैसे कमाए, कुछ संपत्ति अर्जित की, वो सभी करते हैं। तो कुछ लोग जो समझ जाते हैं चीजों को, सरदार पटेल भारत को एक किए, नेहरू, ठीक है, हरित क्रांति जिन्होंने स्टार्ट किया, इंदिरा गांधी जी, ठीक है, प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी, वाजपेयी, एपीजे अब्दुल कलाम। तो ये लोग जानते हैं कि एक समय शरीर का नाश होना तय है, इसीलिए कुछ एक यूनिक सोचते हैं। और इसके लिए करने के लिए भाई बहुत अंदर से जिगरा चाहिए और आपका मन साफ होना चाहिए कि दूसरे की प्रगति में ही अपना फोकस करना है, ठीक है। तो इस तरह से आया। तो अशोक ने क्या किया कि जब देखा तो उसका मन हृदय प्रवर्तित हो गया और उसने एक नया धर्म अपनाया और कभी शस्त्र ना उठाने की प्रतिज्ञा ले ली। लेकिन फिर भी उसका खौफ बहुत था, क्योंकि जो 1 लाख लोग को काट सकता है भैया, वो कभी भी शस्त्र उठा ले तो पसीने तो छूटने ही छूटने, खून छूटना शुरू हो जाएगा, समझ रहे। तो ये सब चीजें इस तरह से थी मगध। अब देखिए मगध में क्या हुआ, जब मौर्य साम्राज्य का काफी लंबा एम्पायर हुआ, काफी लंबा एम्पायर बना, तो उसके बाद बहुत ऐसे ऐसे कमजोर शासक हुए। तो उसके कमजोर शासक को मार के क्या स्थापित किया गया? सुंग डायनेस्टी। सुंग, समझ रहे, मतलब समझिए इस बात को। जैसे कि अभी नरेंद्र मोदी है तो उनके लोग टांग खींचने के लिए लगे हुए हैं, फिर कोई नया पीएम आएगा उसके भी लोग टांग खींचेंगे। हर कोई जब आप ताकतवर बनते हैं तो आपको लोग खींचने के लिए तैयार बैठे हुए हमेशा रहेंगे। इस बात को याद रखिए, इस बात को, ये इतिहास का शाश्वत प्रमाण है कि अगर आप ऊपर उठ चुके हैं तो कोई ना कोई आपको टांग खींचने के लिए मौका रहेगा, उतारने के लिए लगा रहेगा। और शायद ये सृष्टि का बनाया हुआ नियम है ताकि कंपटीशन बना रहे, मे भी शायद, ठीक है। उसके बाद सुंग वंश आया। सुंग वंश के राजा को मार के क्या हुआ? कण्व डायनेस्टी स्थापित किया गया। कण्व डायनेस्टी को मार के सातवाहन वंश का स्थापना किया गया। सातवाहन क्या है? ये एक फीमेल ओरिएंटेड शासन माना जाता है। मतलब ये जैसे कि अपने माँ के नाम पे अपना माँ का नाम रखते हैं। जैसे कि मेरी माँ का नाम कुछ भी है, मान लीजिए कि पार्वती है तो पार्वती पुत्र स्कॉर्पियो, तो उसी तरह से यहाँ पे है गौतमी पुत्र सतकर्णी। इस तरह से मतलब वो दिखाना चाहते थे कि हम अपनी माँ को बहुत सम्मान देते हैं। अब देखिए बात यहाँ पर, जब मौर्य साम्राज्य कमजोर हुआ तो छिटपुट इतने लोग आने लगे। तो अब यहां से इसी समय से फिर विदेशी लोग का अटैक शुरू हो गया, ठीक है। इंडो ग्रीक, पार्थियंस, शक, कुशांस, ठीक है। जब आप कमजोर पड़ेंगे, हिस्ट्री यही सिखाता है, जब आप कमजोर पड़ेंगे तो आप पे अटैक होना शुरू हो जाएगा। आप संपत्ति इकट्ठा करिए और घर में कमजोर हो जाएंगे आप। अब देख लीजिएगा बाहर लोग अटैक करना शुरू करेंगे, पहले भापेंगे कि आप में काबिलियत है कि नहीं उसको रिप्लाई करने की, उसके बाद आप पे अटैक करना शुरू करेंगे, ठीक है। आगे चीजें मैं आगे बताऊंगा नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।